इसलिए हम पहले ही आपको बता देते हैं कि जीतेंगे तो योगी ही। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। रिस्क के आगे मोदी है। आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, आपसे बढ़िया नेता नहीं था उनके लिए। क्योंकि आप सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, आप महंत भी हैं, एक योगी भी हैं। आप तो एक सेंट हैं, साधु हैं, जो धर्म योगी है, कर्म योगी, जो कर्म योगी है। और मोदी जी तो कह रहे हैं कि उपयोगी है। बहुत उपयोगी। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा आदमी। बाबा 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 दलाल जैसी बातें भी। ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहाँ से वहां चला जाए। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। 3 महीने में पूरा देश नाप डाला था नरेंद्र मोदी ने। यही नहीं, औसतन हर 7वां दिन मोदी ने विदेश में बिताया। तो ठहरे परदेसी। जब अपनी चाल में मोदी चलते हैं मस्त, तो बड़े बड़े सूरमा हो जाते हैं पस्त। सबकी ताकत पड़ जाती है इनके आगे कम। तभी तो ये कहलाते हैं राजनीति के सिंघम। वाह क्या सीन है। तो आपने बोला गन्ना जिन्ना, गन्ना का रस चाहिए या जिन्ना का नफरत चाहिए। ये गन्ना जिन्ना ये तो रैप होता है। ये आप कहाँ से आप इस तरफ कहाँ चल पड़े हैं? राइमिंग वर्ड्स में चल रहे हैं बाबा। मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ बैठे हैं, शानदार भवन है। इतने बड़े भवन में आपका अपना निजी सामान कितना हो गया? उससे मेरा क्या फायदा? प्रधानमंत्री आपसे कुछ बात कर रहे हैं, किसी फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली जो आपने ट्वीट करी थी, जो खूब चर्चा का विषय बनी थी, उस पर राजनाथ सिंह जी ने एक रैली में कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि योगी जी छक्का अच्छा मारो और भी बैटिंग सिक्सर आप हिट करो। आप बताएंगे कि क्या बात हुई थी? थोड़ा राज बताइए ना, क्या कहानी उस तस्वीर की? अब असल राज तो आप ही बता सकते हैं कि पीएम क्या कह रहे थे कंधे पर हाथ रख। कुछ बताएंगे कि ये सीक्रेट क्या है? बताया नहीं आपने योगी जी। देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं। आजकल गाने बड़े बन रहे हैं, तो सब पूछ रहे हैं यूपी में काबा। आप क्या कहें? सब बा बीजेपी बा, योगी बा। इसलिए हम पहले ही आपको बता देते हैं कि जीतेंगे तो योगी ही। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। I was interviewing Prime Minister Narendra Modi. He makes direct eye contact. वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। बिल वापस लिया लेकिन देश बचा लिया। खुद हार गए लेकिन देश को जिता दिया। देश ना झुके इसलिए खुद झुके। देश को राजनीति और राष्ट्र नीति का फर्क समझा दिया। मोदी ने राजधर्म निभा दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? ये एज में अभी इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते? क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। एक मिनट आपका सरकारी काम में कैसे इन्वॉल्व रहता है, उसके बाद चुनावी रैलियां, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश कैसे मैनेज करते हैं? थकान नहीं होती कभी? तो पहला क्वेश्चन है कि कैंपेन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, हाउस द जोश? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन है? BFF। मोदी जी अपनी सैलरी का क्या करते हैं? एक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। दूसरा, आपकी माँ आपको बड़े प्यार से पैसे पकड़ाती है, आप उन पैसों का क्या करते हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। ये इमोजीज और ऐसी जो तमाम चीजें चलती हैं, क्या आप वो सब देखते हैं और उसमें उसके जरिए एक्सप्रेस करते हैं? आप क्या खाना पसंद करते हैं और कितने मील्स खाते हैं दिन में? अब सवाल देश में ये है, मोदी वर्सेस हु? मोदी ही मुद्दा है। ब्रांड मोदी बहुत विशाल हो गया। सो मच हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है? वाह मोदी जी, वाह वाह। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इट वाज अ फैंटास्टिक स्पीच। थैंक यू। देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यूमर। आप काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे उस स्पीच में। और जी न्यूज के साथ तो उनका पुराना रिश्ता रहा है और हमेशा जब भी कोई बड़ा दिन हुआ है, कोई बड़ा मौका हुआ है, उन्होंने हमेशा जी न्यूज को समय दिया है। आपने बोला लोगों ने सहयोग दिया, मैं डालती हूँ। इसमें मेरी भाषा है। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, बस थैंक यू। और अमेरिकी मीडिया प्रधानमंत्री की यात्रा को अहमियत दे रहा है, तो इसके पीछे मोदी की कुशल आर्थिक रणनीति काम कर रही है। हिंदुस्तान को और इसकी 130 करोड़ जनता को पीएम मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं और भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री उन उम्मीदों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। कौन है जो इनके आगे दिखाएगा दम? आपके लिए कुछ किया क्या? नहीं किया ना? अरे हाँ भाई हाँ। ना कभी शुगर लेवल ऊपर गया ना नीचे आया और ना ही हार्ट को लेकर कोई दिक्कत आई। डॉक्टरों की टीम के पास कोई काम ही नहीं था। मोदी का फिटनेस फंडा ऐसा है कि डॉक्टरों का दिमाग भी घूमने लगता है। ये गड़बड़े बाबा। इसके सामने चूर हो जाए दुश्मनों का खम।
कौन है जो इनके आगे दिखाएगा दम? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना मोदी। और आपको इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी पर यकीन करना ही होगा। अच्छा। एक नारा बहुत चल रहा है आजकल जोर शोर से, मोदी जी ने आपके लिए कहा यूपी प्लस योगी उपयोगी। एक नजरिया ये भी है सर इसको देखने का कि पीएम ने क्या यूपी से अब योगी का नाम की मुहर लगा दी उसको जोड़ने की। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही और ये नारा जब उन्होंने दिया यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, आप मंच पर बैठे हुए थे और मैंने देखा अचानक से आप मुस्कुराने लगे। तो ये नारा, ये जो स्लोगन था, ये पहले डिस्कस हुआ था या अचानक आपको भी उसी समय पता चला? जा पूछ क्या। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तनाव होता है या खुशी होती है जब मंच पे चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, सब आपका नाम लेते हैं और अब तनाव तो नहीं बनता है कि बहुत ज्यादा स्टेक पर है? दूसरे शब्दों में फिर पूछता हूँ, क्या बीजेपी की जो अपनी राजनीति है या स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें आप बाकी मुख्यमंत्रियों से ज्यादा उपयोगी हैं? मैं जानता हूँ बाबा, हम ये इंटरव्यू सुबह सुबह कर रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है। मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी कई इंटरव्यू करे, कई बार आपको फॉलो किया है, सांसद थे उससे पहले भी। इट्स अ री एनर्जाइज कॉन्फिडेंस जिसे मैं कह सकता हूँ अंग्रेजी में। इस बार पिछले कितनी बार मैंने आपको मतलब इंटरव्यू 5 साल में किया है मुख्यमंत्री बनने के बाद, लेकिन इस बार जो कॉन्फिडेंस मेरे को दिख रहा है, यानी अभी आपकी पारी बहुत लंबी चलने वाली है, तो क्या आप उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्र में भी अपनी कोई भूमिका देखते हैं? क्या आप अपनी ब्रांडिंग एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर कर रहे हैं? ये जो कॉन्फिडेंस की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अभी भी बाबा आप लाइव है उधर, वो ये जो चमक है ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। कुछ पूछा मैंने कुछ। इट्स अ री एनर्जाइज योगी आदित्यनाथ रेडी टू कम बैक। विकास हुआ है लेकिन शायद विपक्ष को कहीं नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश ने बेहतर काम किया, लेकिन विपक्ष जो है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे और विपक्ष ने पिछले कुछ समय में जो भी बाउंसर्स उनकी तरफ फेंके थे उन पर वो जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे। चीन भी अब तो कह रहा है कि पीएम मोदी खतरों के खिलाड़ी हैं। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक सूट बिक गया। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं और दूसरी तरफ आपका परिवार भी इतना बड़ा, 100-125 करोड़ का आपका परिवार है। इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते? क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। बलूचिस्तान की बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाईजान मान रही हैं। By the way, Mr. Prime Minister, it was a fantastic speech. Thank you. There was a lot of humor. आप काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे उस स्पीच में। Impromptu था क्या? We are all now part of Modi's nation. This is exciting. Look at this. It's all saffron west to east with few pockets of green. And Narendra Modi needs nobody. हम आगे बढ़ाया, कहा नरेंद्र मोदी के नाम की सुनामी है, लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं उसे देखकर यही कहेंगे कि ये नरेंद्र मोदी के नाम का बवंडर है। बवंडर ला दूंगा, बवंडर। ऐसा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी की। धिक्कार है। लेकिन इस देश की मीडिया के बारे में आप दुनिया के किसी भी देश में सर उठाकर नहीं